जिसकी लाठी उसी की भैंस। एक बार और अमेरिका ने अपना पावर बता दिया है, क्रूरतम चेहरा दिखा दिया है। सदियों से चली आ रही ये रीत, जिसकी लाठी उसी की भैंस, माइट इज राइट शब्द को चरितार्थ कर दिया है। वेनेजुएला जो कि विश्व में सबसे ज्यादा भारी तेलों का भंडार उसके पास है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। उसकी ललचाई, अमेरिका की ललचाई नजरें हमेशा वेनेजुएला पर लगी रहती है। वहां पर उसको कठपुतली सरकार हमेशा चाहिए होती है। 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। पहले विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध, आने वाले तीसरे युद्ध। दुनिया का जो भी युद्ध होता है कहीं न कहीं उसके पीछे अमेरिका होता है। अमेरिका अपने आप को इस विश्व का थानेदार मानता है। हर देश के अंदर उसकी पंचायती चलनी चाहिए, वो हमेशा कोशिश करता है। विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर उसने अपनी मिलिट्री बेस बना रखा है। चाहे वो रसिया हो, रसिया को तोड़ने में उसने अपना जीवन खपा दिया। उसने वियतनाम युद्ध में, गुरिल्ला युद्ध में हार नहीं मानी, लेकिन वहां चुपचाप निकल गया, अफगानिस्तान से निकल गया। सद्दाम हुसैन जो कि उससे दबता नहीं था, उस पर केमिकल वेपन्स के होने का आरोप लगाकर उसको तहस नहस कर दिया। आज निकोलस जो कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति था, निकोलस मादुरो, उसको ऐसे पकड़ा जैसे कोई अपराधी हो। कोई भी देश हो छोटा बड़ा, उसको वो देश मानता नहीं है। लोकतंत्र तो किसी नाम की कोई चीज ही नहीं इस दुनिया में। अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक कहने वाला अमेरिका हमेशा अपनी टांग अड़ाता रहता है। वेनेजुएला एक ड्रग कंट्री है, जो यहां से पूरी दुनिया में ड्रग जायज तस्करी होता है। अमेरिका में बहुत भारी पैमाने पर भी यहाँ पे ड्रग की तस्करी होती है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका इस ड्रग तस्करी को रोकना चाहता है। अमेरिका अपने दो हित साधना चाहता है। अमेरिका वेनेजुएला के पूरी इस तेल की अकूत संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है, और जो ड्रग का कार्टेल है, जो विश्व के चारों ओर पूरे विश्व में यहाँ से ड्रग एक्सपोर्ट होती है या तस्करी होती है, स्मगलिंग होती है, उस पर कब्जा करना चाहता है। उससे भारी पैमाने पर पैसा कमाना चाहता है। अमेरिका का हमेशा ये साम्राज्यवादी रवैया रहा है, और उसने हर देश में अपनी टांग अड़ाई है। छोटे छोटे देशों को तो मक्खी की तरह मसल देता है, और जहां काम पड़ता है वहां पे किसी को माई बाप भी कह देता है या अपने पैरों तले रौंद भी देता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस प्रकार वो पकड़कर अपने देश अमेरिका ले गया है और वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है, तो विश्व हमेशा दो खेमों में विभक्त रहा है। रूस, चाइना, ईरान और उसके दोस्त लोग इसकी हरकतों से बड़े ही कंडेम किया है इसकी बात को, लेकिन इजराइल और इसके मित्र राष्ट्रों ने इसका समर्थन किया है। जब आप निर्वाचित सरकार के राष्ट्रपति को इस प्रकार उठा के ले जाते हैं, तो क्या ये अपराध नहीं है? ये अपराध नहीं है। विश्व क्या देख रहा है? अमेरिका को खत्म करने के लिए भी लोग सोचते हैं, लेकिन खत्म कैसे करें वो तो अमेरिका खुद उनको मसल देता है। खत्म कैसे किया जाएगा? ईरान जो कि उसी राह पर चल रहा है, फिलिस्तीन को बचाने के लिए उसने अपनी पूरा संसाधन वहां पे लगा दिया, अपना जीवन दांव पे लगा दिया है। अमेरिका का निशाना अगला ईरान ही है। वहां पर जो आंदोलन जैनजियों का चल रहा है वो प्रायोजित है अमेरिका के द्वारा, और वहां पे अपने पिट्ठू सऊदी अरब जो कि सुन्नी देश है, उसके द्वारा शियाओं को ऊपर हमला करने की कोशिश करवाएगा, और पहले अमेरिका यहाँ पे ईरान को ख़त्म करेगा। अमेरिका के निशाने पर भारत भी है। उनकी जो
सोरोस या किसी प्रकार की डीप स्टेट है, अमेरिका के द्वारा पोषित है, भारत को भी बर्बाद करना चाहते हैं। अमेरिका जिसको बर्बाद करना चाहता है वहां पे गद्दारों को खरीदता है, गद्दारों को खूब पैसा देता है। वेनेजुएला में जो ताजा उदाहरण है भारत में भी है, भारत में भी कई गद्दारों को खरीद चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी इनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वेनेजुएला की जो बात कर रहा हूं उसके संदर्भ में भारत की बात कर रहा हूं कि भारत को अमेरिका से बचने की बहुत आवश्यकता है। रूस कुछ नहीं कर सकता अमेरिका का जो डीप स्टेट है, जिस प्रकार साम्राज्यवादी ताकतें पहले अपने अनुयायियों को, अपने धर्म के लोगों को और अपने जो जासूस है उनके द्वारा जिस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को खत्म करते हैं, वहां पे अराजकता फैलाते हैं, अपने धर्मैया अनुयायियों को भेजते हैं, सेकुलरों को भेजते हैं, गद्दारों को भेजते हैं, और फिर धीरे धीरे जो अफवाहें, रूमर्स जो अफवाहें फैलाते हैं, वामपंथी हो कोई भी प्रकार का हो, अमेरिका और यूरोपियन हितों के अनुसार काम करते हैं। ये काम हुआ है। वेनेजुएला को जो एक एग्जाम्पल है, उसके पास कोलंबिया है, उसको डर लगता है कि कोलंबिया पर भी अमेरिका हमला ना कर दे। विश्व के तमाम देश जो अमेरिका से पीड़ित हैं उनको एक आना पड़ेगा, अमेरिका के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। आज शिया देशों का लीडर रूस बनता है, सुन्नी देशों का लीडर अमेरिका बनता है। इन शिया और सुन्नियों को दोनों को लड़ाने का काम करता है। रूस और अमेरिका के कुछ नहीं फर्क पड़ता है। जो देश इनसे प्रभावित होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, फिर इनकी हुकूमत चलती है, गुलामी चलती है। ये नए प्रकार का साम्राज्यवाद है। पहले जो औपनिवेशिकवाद हुआ करता था यूरोपियन कंट्री के द्वारा, वो खत्म नहीं हुआ है, वो किसी न किसी रूप में चल रहा है। और इस तीसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने वेनेजुएला और फिर कोलंबिया और छोटे मोटे देशों पर अपनी कठपुतली सरकारें स्थापित करेगा। उसी प्रकार रूस ने है जो यूक्रेन पर कब्जा कर लिया है। अब यूक्रेन जो रूस से भिड़ रहा है वो किसके बूते पर भिड़ रहा है? वो अमेरिका के बूते भिड़ रहा है। अमेरिका उसको हथियार दे रहा है, तो क्या उसकी वसूली नहीं करेगा क्या? यूक्रेन 100 साल तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। वहीं चीन ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। पूरे विश्व में कोई न कोई लोग हैं जो कोई न कोई देश दूसरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं, हावी होना चाहते हैं। तुर्की वो भी सूडान पर कब्जा करना चाहता था। ये युद्ध चल रहे हैं तो भारत किस पर कब्जा करे? भारत के आसपास तो लोग भारत को निगलने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी मछली है जो बड़ी मछली को खा जाना चाहती है। अभी हाल ही में जो बांग्लादेश काम कर रहा है हिंदुओं को प्रताड़ित करने का, इसमें बेचारे हिंदुओं का क्या दोष है, लेकिन वो भारत को भड़का रहा है। इसमें पीछे पाकिस्तान और चीन है जो भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट करके उसको उकसाना चाहते हैं, उसको युद्ध में धकेलना चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मिट जाए और भारत है जो इस युद्ध में आ जाए। जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये मुहावरा चरितार्थ यहाँ पे भी हो रहा है। भारत को भी साम्राज्यवादी नीति अपना लेनी चाहिए। भारत के पास जो छोटे मोटे देश है उसके द्वारा ही उनके विरोधी देश भारत को परेशान हैरान करते हैं। तो सर्वप्रथम भारत को इन छोटे छोटे देशों पर कब्जा करना चाहिए, उनकी अर्थव्यवस्था खत्म करनी चाहिए। भारत जब तक ये नहीं करेगा तो भारत को खुद को मिटना पड़ेगा। भारत को अगर बचना है तो उसे भी साम्राज्यवादी, दक्षिणवादी और राष्ट्रवादी बनना पड़ेगा, तब वो बच सकेगा। अदरवाइज भारत के भी टुकड़े करने के लिए दुश्मन और स्लीपर सेल लगा हुआ है, डीप स्टेट लगे हुए हैं। तो भारत को अपनी विदेश नीति और आंतरिक नीति बदलनी बेहद आवश्यक है। जय हिंद।